बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिया सैफ अलवी और आज मैं आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुख्तसरन तारुफ बताऊंगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह पर आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में खूब बड़ी, आहिस्ता आहिस्ता ये लोग खुदा को भूलते गए जिसने इसे पैदा किया था और जो इनके पालने वाला था, और शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया था। शैतान के बहकावे में आकर ये लोग बुतों, आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा की बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत सारे खुदा बना लिए। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर इससे मांगते। हालांकि ये खुदा और पत्थर के ये खुदा अपने लिए जब कुछ न कर सकते थे तो उनके लिए क्या करते। अल्लाह ताला जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, उसको ये कभी गवारा नहीं होता कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर उसके अलावा किसी की इबादत करने लगे और इसकी सज़ा में मरने के बाद दोज़ख में चलें। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में वाज़ करते रहे कि ऐ लोगो, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे दी और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक ना पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हिम्मत ना हारे और वो बराबर समझाते और कहते रहे, ऐ लोगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम अनाज पैदा कर सको। इसके ज़रिए बड़े बड़े बाग पैदा करेगा और इनमें नहरें पैदा करेगा। तुम्हें मालो दौलत देगा लेकिन तुम्हें हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते जिसने ये आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज बनाया। उसने तुम्हारे लिए मिट्टी पैदा की और इसी मिट्टी से फिर तुमने अब बुत पैदा कर दिए और अपने बुतों को तुम नहीं छोड़े। लेकिन वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहते कि हम अपने बुतों को नहीं छोड़ेंगे और हम तुमको अपने जैसा ही आदमी समझते हैं और तुम्हारा कहना भी चंद गरीब लोगों के अलावा कोई नहीं मानता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ इसके बदले में कोई मालो दौलत तो नहीं चाहता, और जो गरीब मुसलमान हुए हैं मैं इनको तुम्हारे कहने से नहीं निकालूंगा। खैर, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने वही के ज़रिए हुक्म दिया कि तुम्हारी कौम में जो ईमान ला चुके हैं उनके अलावा कोई और ईमान नहीं लाएगा, लेकिन तुम गम ना करो, तुम एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक एक कश्ती बनानी शुरू की, एक बहुत बड़ी कश्ती। और जब वो कश्ती बना रहे थे तो उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुज़रते और उनको कश्ती बनाते हुए देखते तो और उनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इनके मजाक के जवाब में कहते कि आज तो मजाक कर लो, लेकिन कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो फिर मैं देखूँगा। आखिरकार अल्लाह का अजाब अल्लाह के वादे के मुताबिक आ गया। ज़मीन से पानी निकलना शुरू हुआ, आसमान से बारिश बरसनी शुरू हुई। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं, इनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ। इसका चलना और ठहरना इसी के हाथ में है और अल्लाह बख्शने वाला है। कश्ती इन सब को लेकर लहरों में चलने लगी तो उस वक़्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटा, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत चलो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो पानी से मुझे बचा लेगा। हज़रत नूह ने कहा कि आज के अजाब को खुदा के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। इतने में एक पानी की लहर उठी और वो डूब गया। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल जा और आसमान को भी कि पानी बरसना बंद कर दे, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया से ख़त्म हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज़ किया, मेरा बेटा क्यों डूबा? तो खुदावंद ताला ने फरमाया, ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था क्योंकि उसके आमाल अच्छे नहीं थे। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से दुनिया बसी और आहिस्ता आहिस्ता इनके बाल बच्चे आबाद हो गए और ये सब अल्लाह ताला की अताअत करते रहे।
حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے نیک اعمال کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرتے ہوئے نیک بننا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔